यह कहानी प्रेम, विश्वास और रहस्यों के एक ऐसे ताने बाने से बुनी गई है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। फिल्म हम तुम और वह एक ऐसी दास्तां है जिसमें भावनाओं का सैलाब है और अपराध की परछाई भी है। इस कहानी का मुख्य नायक विजय है, जिसका किरदार विनोद खन्ना ने निभाया है। विजय एक खुशमिजाज और बुद्धिमान युवक है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। उसकी मुलाकात आरती नाम की एक सुंदर और सरल लड़की से होती है, जिसका किरदार भारती ने निभाया है। पहली ही मुलाकात में विजय आरती की सादगी और उसकी सुंदरता पर अपना दिल हार बैठता है। वह आरती का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आरती को अपनी परंपराओं और भाषा से बहुत लगाव है। आरती को प्रभावित करने के लिए विजय एक योजना बनाता है। वह अपनी पहचान बदलकर एक संस्कृत शिक्षक का रूप धारण कर लेता है। वह धोती और कुर्ता पहनकर और अपनी बोली बदलकर आरती के घर जाता है ताकि उसे संस्कृत सिखा सके। आरती को शुरू में इस नए शिक्षक पर थोड़ा संदेह होता है, लेकिन विजय की बुद्धिमत्ता और उसके बात करने के ढंग से वह धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। विजय अपनी इस नई पहचान का पूरा आनंद लेता है और आरती के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बहाने ढूंढता है। संस्कृत के श्लोकों और पाठों के बीच विजय बड़ी चतुराई से अपने प्रेम की बातें भी पिरो देता है। आरती को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसका शिक्षक वास्तव में वही युवक है जिसने उसे सड़क पर देखा था। जैसे जैसे समय बीतता है, आरती को विजय की असली पहचान के बारे में पता चल जाता है। शुरू में वह बहुत क्रोधित होती है और उसे लगता है कि विजय ने उसके साथ छल किया है। लेकिन जब वह विजय की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम और समर्पण देखती है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसे समझ आता है कि विजय ने यह सब केवल उसे पाने के लिए किया था। अंततः आरती भी विजय के प्रेम को स्वीकार कर लेती है और दोनों के बीच एक सुंदर प्रेम संबंध की शुरुआत होती है। वे दोनों साथ में बिताए गए हर पल का आनंद लेते हैं और अपने भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। हालांकि इस प्रेम कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब यह पता चलता है कि विजय का रिश्ता पहले से ही किसी और के साथ तय हो चुका है। विजय की सगाई ललिता नाम की एक युवती से हो चुकी है, जिसका किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया है। जब आरती को इस कड़वे सच का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि विजय ने उससे एक बार फिर झूठ बोला और उसे अंधेरे में रखा। विजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सगाई उसके परिवार के दबाव में हुई थी और वह केवल आरती से प्रेम करता है, लेकिन आरती के मन में संदेह की दीवार खड़ी हो जाती है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अपराध और साजिशें प्रवेश करती हैं। आरती के पिता श्यामलाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। केवल श्यामलाल ही नहीं, बल्कि शहर का एक बड़ा व्यापारी महेंद्रनाथ भी खतरे में है। महेंद्रनाथ और श्यामलाल के बीच कुछ पुराने व्यापारिक संबंध हैं जो अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। एक रात महेंद्रनाथ की हत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाते हैं। उस हमले का हमलावर एक नाचने गाने वाली जगह पर मारा जाता है, जिससे गुत्थी और उलझ जाती है। महेंद्रनाथ पर हुए इस हमले के बाद शक की सुई कई लोगों की ओर घूमने लगती है। संदिग्धों की सूची में ललिता, जगत मुरारी और स्वयं आरती के पिता श्यामलाल का नाम भी शामिल होता है। हर किसी के पास महेंद्रनाथ को रास्ते से हटाने का कोई न कोई कारण है। विजय को इस बात का आभास हो जाता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और श्यामलाल की जान वाकई खतरे में है।
वह एक जिम्मेदार युवक की तरह श्यामलाल के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें क्योंकि कोई उनके पीछे पड़ा है। लेकिन श्यामलाल विजय की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि विजय केवल आरती के करीब आने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन वह अनहोनी हो ही जाती है जिसका डर था। श्यामलाल की हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर यह हत्या होती है वहां विजय संयोग से मौजूद होता है। आरती जब वहां पहुंचती है और अपने पिता को मृत अवस्था में देखती है तो उसकी नजर विजय पर पड़ती है। उसे लगता है कि विजय ने ही उसके पिता की जान ली है। आरती के मन में विजय के प्रति जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वह भी इस दृश्य को देखकर खत्म हो जाता है। पुलिस विजय को गिरफ्तार कर लेती है और वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष करता है। विजय अब एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ उसका प्रेम है जो उसे हत्यारा मान चुका है और दूसरी तरफ असली अपराधी है जो कानून की पहुंच से दूर छिपा हुआ है। विजय को अब न केवल अपनी बेगुनाही साबित करनी है बल्कि आरती के पिता के असली कातिल को भी पकड़वाना है। वह जेल के भीतर और बाहर से सुराग जुटाने की कोशिश करता है। उसे संदेह होता है कि यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है जिसका संबंध महेंद्रनाथ और उन पुराने व्यापारिक रहस्यों से है। विजय की जांच उसे कई चौंकाने वाले तथ्यों तक ले जाती है। उसे पता चलता है कि ललिता जिसे वह केवल अपनी मंगेतर समझ रहा था उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो उसने कभी नहीं बताए थे। साथ ही जगत मुरारी की भूमिका भी संदिग्ध लगने लगती है। विजय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है जो उसे असली गुनहगार तक पहुंचा सकें। वह जानता है कि जब तक वह ठोस सबूत पेश नहीं करेगा आरती उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिल्म के अगले हिस्से में विजय की सूझबूझ और उसकी जांबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता है। वह बड़े ही नाटकीय अंदाज में असली अपराधी के सामने जाल बिछाता है। वह एक एक करके उन सभी झूठों का पर्दाफाश करता है जो इस पूरी घटना के पीछे बुने गए थे। अंत में एक रोमांचक मुकाबले के बाद असली कातिल सामने आता है। यह देखकर आरती की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि विजय ने हमेशा उसका और उसके पिता का भला ही चाहा था। विजय अपनी बेगुनाही साबित करने में सफल रहता है और असली अपराधी कानून की गिरफ्त में होता है। आरती विजय से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है। विजय जो आरती से सच्चा प्रेम करता था उसे गले लगा लेता है और उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ललिता और विजय के रिश्ते का मुद्दा भी एक गरिमापूर्ण तरीके से सुलझ जाता है जिससे सबके लिए सुखद अंत का मार्ग प्रशस्त होता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और किरदारों का गहराई से चित्रण है। विनोद खन्ना ने विजय के रूप में एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनके दोहरे रूप, एक तरफ शहरी युवक और दूसरी तरफ संस्कृत शिक्षक, ने फिल्म में हास्य और मनोरंजन का तड़का लगाया है। भारती ने आरती के रूप में एक दुखियारी बेटी और प्रेमी हृदय वाली युवती के भावों को बहुत ही संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारा है। अरुणा ईरानी का अभिनय भी फिल्म को एक मजबूती प्रदान करता है, विशेषकर उन दृश्यों में जहां रहस्य और संदेह का माहौल होता है। फिल्म का संगीत और निर्देशन उस दौर के सिनेमा की मिठास को बरकरार रखता है। शिव कुमार ने कहानी के हर पहलू को बहुत ही सलीके से पेश किया है, जिससे दर्शक कहीं भी ऊब महसूस नहीं करते। यह फिल्म दिखाती है कि प्रेम में विश्वास का होना कितना आवश्यक है और कैसे गलतफहमियां बड़े से बड़े रिश्ते में दरार डाल सकती हैं।
साथ ही यह बुराई पर अच्छाई की जीत के शाश्वत संदेश को भी पुख्ता करती है। हम तुम और वह केवल एक जासूसी या प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं का एक सुंदर दस्तावेज है जो आज भी देखने पर उतना ही ताजा महसूस होता है। फिल्म के संवाद भी बहुत प्रभावशाली हैं, जो पात्रों की स्थितियों को और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस तरह यह फिल्म अपने सभी गुणों के साथ भारतीय सिनेमा की एक यादगार कृति बन जाती है। विजय और आरती की यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपका प्रेम सच्चा है और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो अंत में न्याय अवश्य होता है। फिल्म के दृश्यों में जो नाटकीयता है, वह दर्शकों को अंत तक यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगला कदम क्या होगा। विशेष रूप से वह दृश्य जब विजय संस्कृत शिक्षक के वेश में पकड़ा जाता है, फिल्म के सबसे मजेदार और यादगार हिस्सों में से एक है। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल की मृत्यु का दृश्य फिल्म में एक गहरा दुख और गंभीरता पैदा करता है। इन सभी भावनाओं के संतुलन ने ही इस फिल्म को सफल बनाया। विजय का संघर्ष केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं था, बल्कि अपनी छवि को अपनों की नजरों में सुधारने का भी था। एक नायक के रूप में उसकी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। उसने हार नहीं मानी और अपनी सच्चाई के बल पर सब कुछ ठीक कर दिया। फिल्म का समापन बहुत ही सुखद है, जो दर्शकों के मन में एक संतोष का भाव छोड़ जाता है। इस प्रकार यह फिल्म अपने समय की एक बेहतरीन कलाकृति सिद्ध हुई।